सं शिव रामचंद्रश्च वासुदेवो जनार्दनः संगणेश हरिसिंह मौनी रामलाल गुरु सदा। मौनी बाबा की पावन कथा के दूसरे भाग में हम आपको श्री महाराज जी के गाजी स्थित आश्रम में ले गए थे। आज पावन कथा के तीसरे भाग में हम महाराज जी के दुर्वासा स्थित आश्रम पर आए हैं। है दुर्वासा धाम, भगवान शिव के अवतार महर्षि दुर्वासा जी की तपोभूमि। यह स्थान आजमगढ़ जनपद में तमसा और मंजूषा नदी के संगम पर स्थित है। इस स्थान पर दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री मौनी बाबा जी महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में 108 कुंडीय विशाल यज्ञशाला का निर्माण कराया था, जो महाराज जी के महान कृत्य के रूप में स्थापित है। यहाँ पर तमसा नदी के दूसरे तट पर महलिया में श्री सिद्ध हनुमान मंदिर श्री मौनी बाबा का आश्रम है। इस स्थान पर श्री मौनी बाबा जी के शिष्य संत श्री मड़ैया बाबा ने भी तपस्या की थी। यहाँ पर श्री मौनी बाबा जी महाराज और श्री मड़ैया बाबा जी की मूर्ति स्थापित है। आश्रम के बगल में ही तमसा नदी के इसी तट पर संगम के किनारे श्री मौनी बाबा जी महाराज का अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया गया था। यह स्थान हमें उस समय की याद दिलाता है जब शोकाकुल भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी श्री महाराज जी की को अंतिम विदाई देने के लिए। देश के कोने कोने से आए शिष्यगण नम आंखों से गगनचुंबी जयकारे के साथ आर्यमगढ़ के आध्यात्मिक जगत के सूर्य संत श्री मौनी बाबा जी महाराज को अंतिम विदाई दिए। उस समय संपूर्ण दुर्वासा क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। श्रद्धालु इस तरह से विलख रहे थे जैसे कि वे अनाथ हो गए हों। आज इस स्थान पर श्री महाराज जी की पुण्यतिथि महंत श्री श्री 108 दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री शुभम दास जी महाराज के कुशल मार्गदर्शन में मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं मुमुक्ष आश्रम अंबेडकर नगर के महंत श्री सत्यव्रत ब्रह्मचारी जी महाराज। भारी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं। प्रधान पुजारी श्री हाकिम बाबा, दैवज्ञ दुर्वासा मंडल श्री मुन्ना बाबा, कथावाचक श्री अंकित चतुर्वेदी, श्री राजनाथ पांडे, श्री रासबिहारी सिंह, श्री लक्ष्मण दुबे, श्री राम मिलन सिंह, श्री सुभाष शास्त्री, श्री राम कंवल तिवारी, श्री विवेक चौबे, श्री आशुतोष राय, श्री जयप्रकाश दास, श्री हरिकेश चौबे, श्री कुलबुल सिंह, श्री हरिद्वार सिंह, श्री राधेश्याम दुबे, श्री जनार्दन सिंह, श्री प्रेमचंद गिरी, श्री उमेश सिंह, श्री राधे रमन सिंह, श्री प्रदीप दास, श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे, श्री अरविंद राय, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री सलूट सिंह, श्री सनी यादव इत्यादि सहित अनेक भक्तों ने श्री महाराज जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आइए आज यहाँ उपस्थित महाराज श्री सत्यव्रत ब्रह्मचारी जी एवं कथावाचक श्री अंकित चतुर्वेदी से श्री मौनी बाबा जी महाराज के प्रति उनके विचार सुनते हैं। मुमुक्ष आश्रम अम्बेडकर नगर के महंत श्री सत्यव्रत ब्रह्मचारी जी महाराज ब्रह्मलीन सिद्ध संत ब्रह्मर्ष श्री लल्लन ब्रह्मचारी जी के प्रिय शिष्य हैं। महंत श्री शुभम दास जी महाराज द्वारा श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का स्वागत किया गया। सुनिए श्री सत्यव्रत ब्रह्मचारी जी महाराज के मुखारविंद से श्री मौनी बाबा जी के बारे में। गुरुपतु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी,
है। नित्य प्रति उनके आशीर्वाद से कि हम लोग का आशीर्वाद हम लोगों को यही था कि किसी न किसी तरह से जब तुम लोग बाना पहन लिए हो, घर द्वार छोड़ दिए हो, कुछ ऐसा काम करो जिस लोग आत्मा का कल्याण हो जाए। महाराज जी की भावना और महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी का मन हम लोगों के लिए हमेशा यही था, आज भी है। और वही ना हमारे के यहाँ महाराज जी सबसे प्रथम हो 77 में महाराज जी का दर्शन किए थे। महाराज जी गुरु जी हमारे आश्रम पे जो मौनी बाबा जी हैं, हमारे आश्रम पर जब हम 77 में वहां पर गए हैं, वहाँ आश्रम ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर पे, और महाराज जी हर साल में कई बार जो वहां जाते थे। और 78 में तो 78 और 79 में तो हाथी से गए थे, और वो हाथी 15 दिन तो आश्रम पर, 2 बार 3 बार तक हाथी से गए। 15 दिन 20 दिन महाराज जी वहां पर रहते थे आश्रम पर। और महाराज जी से और महाराज जी से जितना प्रेम, जितना लगाव और जितना आपस में ममता आसक्ति थी, और वही लोग जानेंगे, हम लोग क्या समझ सकते हैं। लेकिन इतना तो अवश्य में कहा जाता है कि 2 संतों का मिलन जो रहता था अपूर्व था। 2 मिले कैसे लिखा गया है, 2 मिले 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे करजोन, हरिजन से हरिजन मिले और विहसत 7 करोड़। ऐसी ही भावना थी महाराज जी, दोनों महाराज जी की। और महाराज जी का मेरे ऊपर पूर्ण अनुराग था, पूर्ण प्रेम था, पूरा जो है आशीर्वाद था। और ऐसा बार उन्होंने बार बार जो है महाराज जी का आशीर्वाद मिलता था। ये कहते थे कि देखो ब्रह्मचारी, जब बाना पहन ली हो तो भजन खूब करना, भजन खूब करना। मगर महाराज जी का जितना कहे थे उतना तो नहीं कर पाता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि शाम सुबह दोपहर दोनों संतों का आशीर्वाद जो जैसे मिला है वैसे आशीर्वाद मिलता रहे। और हमेशा राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पाव कोपि सलिलायते धुना। ऐसी जो प्रहलाद जी की भक्ति थी, प्रहलाद जी का जो वचन था, उसको चरितार्थ करके उन्होंने बताया कि राम नाम जब अगर करते रहोगे तो निश्चय हर तरह से कल्याण ही कल्याण होगा। करपात्री जी का वो वचन दोहराते थे हमेशा, कद में आज भी उसको कहता हूँ। और महाराज जी नित्य प्रति यही श्री राम जय जय राम कहते थे, वो भी वहां भी कहते थे और वहां भी कहते। वो वचन आज भी मुझे याद रहता है। वो यही कहते कि जब तेरा मन व्याकुल होए, दुख के बादल घिर जाए, उमड़ पड़े आंखों में आंसू, घोर अंधेरा छा जाए, प्राणहीनता व्याकुल कर दे, तब सुमिरन करना यह नाम, तेरे सारे दुख हर लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम भगवान की जय। तो नित्य व्रती श्री राम जय जय राम महाराज जी के मुख से निकलता था। हम लोगों को भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि जो महाराज जी के मुख से निश्चित मंत्र है, इस मंत्र का हमेशा जो है उठते बैठते खाते पीते चलते अभ्यास किया जाए, जिससे हमारा और आपका भी कल्याण होगा। गुरु को शांति तभी मिलेगी जब उसको गीतासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरु ज्ञान न तो समोस्तभ्यधिक कुतो नो लोकत्रैक्य प्रतिम प्रभाव है। तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायम प्रसादे त्वाम हमेश मेद्यम पितेव पुत्र से सखेव सख्यु प्रिय प्यारा हसदेव सोढ़ू। जैसे ऐसे लोगों की ममता रहती है, आसक्ति रहती है, ऐसे हम लोगों के गुरु की ऐसी ही ममता आसक्ति प्रेम था और कृपा थी। उस कृपा का कितना अब बखान किया जाए कोई कह ही नहीं सकते हैं। अपार कृपा है, अपार कृपा है, अपार कृपा है। बस हम लोग इतना करें कि जो आशीर्वाद दिए हैं उनके आशीर्वाद के पथ पर हम लोग चलते रहें, इसमें हमारा और आप लोगों सबका कल्याण है। और किसी न किसी बहाना जो भगवान राम जी का और जो आशीर्वाद वो दिए हैं कि हमेशा राम नाम जप करिए, बिना राम जप के किसी का भी कल्याण होने वाला है, न हुआ है, न होगा। श्री रामचंद्राय नमः। आज हम सभी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मौनी जी महाराज के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर दुर्वासा स्थित कुटिया पर हम लोग उपस्थित हैं। और आज यहाँ बहुत श्रद्धालु लंबी संख्या में उपस्थित है और सभी लोगों के हृदय में मौनी जी महाराज की कृपा आज भी वैसे ही बरसती है जैसे कि बाबा की छत्र छाया में सभी लोग आनंदित होते थे। और पूज्य मौनी जी महाराज के लिए जितना भी कहा जाए वह कम ही है। महाराज जी अनेक प्रकार के चमत्कारिक सिद्धियों के दाता थे। उनके अंदर अनेक प्रकार की ऐसी सिद्धियां थी जो मानव जीवन को अनेक प्रकार से सुशोभित और
सुखी करने में पर्याप्त थी। आज मौनी जी महाराज यहाँ उपस्थित नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन इस आश्रम पर या बाबा ने जहां जहां आश्रम बनाए उन सभी आश्रमों पर जाने के बाद यह प्रतीत होता है कि पूज्य मौनी जी महाराज हम लोगों के समक्ष आज भी वैसे ही विराजमान रहते हैं जैसे बाबा का दर्शन हम लोगों को पहले हुआ करता था, और उनकी शक्तियां आज भी सभी लोग महसूस करते हैं। और यहाँ भी आज उसी वातावरण में सभी भक्त हजारों की संख्या में आज बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम।